नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम बुक रिव्यू करेंगे दिशा 2020 की वो PYQ की पुस्तक, जिससे आगामी परीक्षाओं में छपते हैं बहुत सारे प्रश्न या फिर मजबूत होती है आपकी तैयारी। तो चलिए बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं। तो आप सभी के सामने आज दिशा 2020 ज्ञान संग्रह सीरीज भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित PYQ की एक बुक है, राजस्थान परीक्षा 2020। RPSC, RSSMB, अन्य परीक्षाओं जो 1992 से लगाकर 2025 तक, जनवरी 25 तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उन सारे परीक्षाओं के प्रश्न के उत्तर यहाँ दे रखे हैं। 41 जिलों के अनुसार वर्तमान संदर्भ में व्याख्या भी दे रखी हैं। RBSC का सार संग्रह भी इसमें समावेशित किया गया है और ये 24वां परिष्कृत एवं परिवर्धित संस्करण दिशा 2020 सीरीज। तो चलिए पुस्तक में आपके लिए क्या है, कुछ खास आपके लिए ढूंढते हैं। तो वही 1992 से 2025 तक की परीक्षाएं, 24वां संस्करण है, 41 जिलों के अनुसार। RBSC 6ठी से 12वीं का सार संग्रह है और संपादक डॉक्टर राजीव लेखक, जिनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इतना अच्छा कंटेंट बच्चों तक पहुंचाते हैं। 3D होलोग्राम इसकी असली पहचान होने का प्रमाण है। तो पुस्तक कवर पर आप देखकर खरीदें, ये जो 3D होलोग्राम है इसको देखकर ही खरीदें। दीक्षा प्रकाशन जयपुर, है ना, ये सारी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। मूल्य इसका यहाँ 399 है, लेकिन लगभग यहाँ 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो 200 रुपये के आसपास ये पुस्तक आपको कहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आपके लिए यहाँ दे रखा है कुछ श्लोक के साथ शुरुआत है, कॉपीराइट संबंधित कुछ हैं और आपके लिए 2 शब्द हैं। उसके बाद जो परीक्षाएं हैं, अंतिम परीक्षा इसमें जो है दे रखी हैं, वो साथियों कनिष्ठ अनुदेशक जो 4/1/2025 को हुआ था, उस तक के प्रश्न आपको इसमें दे रखे हैं। तो उसके बाद तो और कोई परीक्षा हो तो आप समेकित कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारा मेटावर्स में दे रखा है कि RS से लगाकर एक 4th ग्रेड तक की जो 34 वर्षों में जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई है, उन सारा कंटेंट हमने यहाँ डाला है। और RBSC की जो हमारा राजस्थान है, उसका भी कंटेंट हमने यहाँ डाला है। और अंत में कोट दे रखा है संपादक महोदय की ओर से, कोई भी उद्देश्य कठिन नहीं, सफल वही जो दिशाहीन नहीं। बहुत अच्छा कोट है। चलिए अब इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। राजस्थान नए संभाग, क्षेत्रफल है, प्राकृतिक भौतिक स्वरूप, पर्वत, दर्रा, जलवायु, मृदा, अपवाह तंत्र, झीलें, बांध, जल संरक्षण, सिंचाई, वन वनस्पति, वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुधन, खान खनिज, उद्योग, आर्थिक संगठन, सहकारिता, जनसंख्या, शिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, बंजर, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, पर्यटन, फ्लैगशिप योजना, जल कल्याणकारी योजनाएं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये राज्य व्यवस्था में है। विधानसभा परिषद, उच्च न्यायालय, सचिवालय, मुख्य सचिव, जिला स्तरीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, सूचना आयोग, महिला आयोग, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोकायुक्त और सामान्य ज्ञान में अनुसंधान केंद्र के साथ में 400 पेज की यह पुस्तक आपको 200 रुपये में मिलेगी। तो चलिए इस बुक का रिव्यू शुरू करते हैं। और इनकी और भी बहुत सारी ये प्रमाणिक पुस्तकें आती हैं, प्रामाणिक पुस्तक, तो आप देख सकते हैं, है ना, दिशा की सारी जितनी मिलती हैं। जैसे हिंदी पढ़नी हो तो भी है, विज्ञान है, गणित है, कंप्यूटर है, और मनोविज्ञान है, शैक्षिक प्रबंध है, कृषि संबंधित, संस्कृत परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये बहुत सारे कंटेंट को छापते हैं। तो दिशा की इस पुस्तक पर भरोसा किया जा सकता है साथियों। अब इसमें प्रश्नों का लेवल कैसा है ये मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, आप इसको देखते चलिए। बस मैं इंपॉर्टेंट होगा बताता हूँ कि जैसे यहाँ एक प्रश्न दे रखा है कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त पद को समाप्त करके पुनर्स्थापित किया गया, तो देखिए उसके नीचे एक ब्रैकेट में इतनी सारी राजस्थान की थ्योरी दे रखी है। तो राजस्थान के कितने संभाग हैं, कहाँ से कैसा संभाग बना, कब संभागीय व्यवस्थाएं समाप्त हुई, वापस शुरू हुई, फिर संभागीय व्यवस्था को किसने लागू किया, तो सारी चीज़ें साथियों यहाँ दे रखी हैं। और बहुत अच्छा है प्रत्येक प्रश्न के नीचे। जैसे राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना 2008 में, तो प्रतापगढ़ है। तो इसकी जानकारी सबसे पहले ही ऊपर दे रखी है, ताकि बच्चा उसको पढ़कर भी यहाँ सॉल्व कर सकें। और एक इस पुस्तक की सबसे बढ़िया बात लगी मुझे कि टॉपिक वाइज प्रश्न साथियों, जैसे भूगोल में संभाग और जिले से ये हैं, उसके बाद आएगा भौतिक प्रदेश, खान खनिज, तो सभी टॉपिक वाइज प्रश्न दे रखे हैं, ताकि बहुत सारे बच्चों का समय बचता है। क्या पता किसी को कोई टॉपिक नहीं पढ़ना हो तो वो यहाँ नहीं आता है, एक साथ हो तो उसके प्रश्न आते हैं। तो मान लो किसी बच्चे को खान खनिज नहीं पढ़ना है तो यहाँ से वो स्किप कर सकता है ना। तो है इसमें फिर भी आप प्रश्न देखिए। फिर क्षेत्रफल और स्थिति विस्तार के संबंध में सारे प्रश्न हैं, आप देख पा रहे हैं मुझे लगता है, तो आप देखिए क्योंकि बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने। फिर देखिए ये बहुत अच्छे प्रश्न, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित हैं, झेल प्रेरी 2018 में प्रश्न यह आया, पूर्व दिशा में स्थित हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई में
जो चीज़ जोड़नी है या फिर कंपटीशन के दौर में शामिल होना है वो सीख पाएंगे। PYQ महत्वपूर्ण अपने ज्ञान के लिए भी है, और PY की जो दिशा है, जो PYQ का रास्ता है, वो हमें कहीं न कहीं कंपटीशन की ओर ज़रूर ले जाता है। अब देखिए कैसा प्रश्न है, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? तो आपको लगेगा कि ऐसे धार्मिक स्थल, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थल जिनकी दिशाएँ भी जिला में किस तरफ हैं, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो कि कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले की किस दिशा में स्थित है? ऐसा प्रश्न आगामी परीक्षा में बन सकता है। तो साथियों देखिए, बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि कहीं न कहीं आपको ये वहाँ तक ले जाएगा जहाँ आप जाना चाह रहे हैं। तो पश्चिम दिशा में है कुंभलगढ़ किला राजसमंद के, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद अपन चलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। देखो, मैं आपको इतना तो पूरी बुक तो बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप प्रश्नों के स्तर को देख सकते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं। भौतिक स्वरूप में देखिए पूरा पहले आपको वर्णन दे रखा है यहाँ, उसके बाद सारे प्रश्न दे रखे हैं। और भौतिक प्रदेश के तो साथियों ज़रूर कहूँगा, इतने जो पूर्व PYQ हैं, वो प्रश्न इतने अच्छे लेवल के हैं कि आप अगर इस प्रश्नों को कर देते हैं तो इसके बाद आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न दे रखे हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे। देखिए कहीं प्रश्न आएगा तो मैं बताऊँगा आपको। राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? ये बहुत कन्फ्यूज़िंग प्रश्न है और बहुत ही इसमें बहुत सारे कृषि आयोग ने अलग किए हुए हैं, तो 12 जिले हैं यहाँ बता रहा है। आप देखिए ऐसे-ऐसे प्रश्न हैं। रेत के टीले राजस्थान के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं अपन? धरियन। तो देखिए कितने अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं। फिर भी आप और भी देख सकते हैं। मैं पूरी बुक को आपके सामने खोल रहा हूँ, देखते चलिए। और कोई अगला टॉपिक निकालते हैं अपन। ये देखिए साथियों, अफ़वाह तंत्र का, नदियों का, तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल परिवर्धित संस्करण है। ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। कौन सी नदी खंबात में गिरती है, कौन सी अरब सागर में गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना? खंबात की खाड़ी के पॉइंट्स क्या हैं? लूनी नदी कहाँ जाती है, कहाँ से कहाँ रुक कर जाती हैं? किताबों में कुछ लिखा है और लूनी जाती कहीं और है, ये कुछ है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट करेंगे कि भूल नहीं पाएंगे। राजस्थान में भुज झील कहाँ है ना? किस नदी पर हैं? काकनई नदी पर है, वन रक्षक परीक्षा में आया 2013 में। ऐसे-ऐसे प्रश्न जो पहले आ चुके हैं, जो आपको कहीं न कहीं मजबूत बनाते हैं। और दिशा 2020 के जो संपादक हैं डॉक्टर राजीव लेखक, उन्होंने बहुत अच्छा इस बुक को समेकित किया है। देखिए, त्रिवेणी संगम से प्रश्न हैं, है ना? सहायक नदियाँ से हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं और मैं आपको PYQ का रिव्यू मेरे इस चैनल पे इसलिए कर रहा हूँ, मुझे इसको रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाना है जिन बच्चों ने इस पुस्तक को खरीदा नहीं बल्कि इसका नाम सुना है। अब वे यूँ चाह रहे हैं कि ये पुस्तक कैसी है, इस पुस्तक में क्या है, हम खरीदेंगे 200 रुपये में तो कहीं हम नुकसान में नहीं हैं। तो साथियों उनके लिए ये वीडियो है, तो आप देखें, परखें, समझें और फिर इस पुस्तक को खरीदें। इसके लिए मैं ये रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर आगे अपन टॉपिक देखते हैं साथियों, तो और भी कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं। देखिए कि राजस्थान में किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया? भाखड़ा नांगल, जवाहर सागर, वीर सागर, माही बजाज सागर। तो इसका उत्तर है माही बजाज सागर, जो माही नदी पर स्थित है। उससे बहुत परिवर्तन आया इस आदिवासी बेल्ट में, पानी की समस्या ही खत्म हो गई। तो बहुत सारे यहाँ प्रश्न देख सकते हैं। और मैं बात कर रहा था कि दिशा 2020 पुस्तक को क्यों खरीदना है? तो इसलिए खरीदना है कि इस पुस्तक से मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस पुस्तक से लगभग 70% सवाल इसी पुस्तक से रिपीट होते हैं साथियों। इस बात को ध्यान से सुनना कि 70% सवाल कभी-कभी यहाँ से 80% सवाल यहाँ से रिपीट हो जाते हैं। तो 80% का वेटेज आज के इस युग में, आज कंपटीशन के युग में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो होशियार बच्चे हैं, जिन्होंने टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है, अगर वो इस प्रश्नों को पढ़ के अगर कुछ धार दे देंगे, तो निश्चित मान के चलिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और जैसा मैंने किया है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं बता रहा हूँ। मैंने 4 साढ़े 4 महीने ही मुझे तैयारी के मिले थे और 4 महीनों में मैंने टॉपिक को भी पढ़ा और उसके बाद दिशा 2020 की पुस्तक मेरे हाथ में लग गई। मुझे भी किसी ने गाइड किया और मैंने उसको पुस्तक को लाया और इस पुस्तक को मैंने बार-बार इसका रिवीजन किया। और साथियों राजस्थान जीके के बहुत सारे प्रश्न मुझे रिपीटेड देखने को मिले मेरी परीक्षाओं में। तो निश्चित मान के चलिए ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन वनस्पति से संबंधित भी हैं। और कुछ पीछे ले जाऊँ आपको जल्दी थोड़ा-सा। सड़क, वायु, रेल से भी आप देख सकते हैं, है ना साथियों? ये प्रश्न जो भी आप देख रहे हैं मैं पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ आपको,
ये आप ये प्रश्न देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से अध्ययन कीजिए इनका। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे। देखिए ठीक है साथियों, तो आप समझ गए होंगे इस बुक के बारे में, पर्यटन के संबंध में है। फिर अपन देख लेते हैं परिशिष्ट भाग में कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। परिशिष्ट में भी वही प्रश्न है और अंतिम पेज खत्म है, और इनकी जो बुक्स आती हैं उनके बारे में सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। MRP फिर 399, 50% आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 200 रुपये की ये पुस्तक दिशा ज्ञान सीरीज, राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्यव्यवस्था, इसका रिव्यू समाप्त हुआ। इसके बाद अपने पास में है अगली एक, साथ में इसी के रिव्यू कर देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो होगा। राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति की वो पुस्तक जिसका रिव्यू बेहद ज़रूरी है, और 41 जिलों के अनुसार हैं, वही ज्ञान सीरीज़ हैं, वही टॉपिक्स, वही संपादक साहब हैं डॉक्टर राजीव लेखर, और 24वां संस्करण आपके लिए हैं। RBSC का समावेश है। 399 रुपये, 50% डिस्काउंट, 200 रुपये में आपको मिल जाएगी। चलिए अनुक्रमणिका की ओर। राजस्थान इतिहास में क्या मिलेगा साहब? तो सर मिलेंगे पुरातात्विक स्थल, है ना, और पुरातात्विक स्रोत, जनपद, मध्यकालीन इतिहास में गुर्जर, चौहान, मेवाड़, कछवा और राठौड़, अन्य राजवंश, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य में ब्रिटिश अधिपत्य, 1857 की क्रांति, राजनीतिक चेतना, स्वतंत्र सेनानी, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक एकीकरण। उसके बाद चलेंगे अपन कला में, दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, महल, छतरियाँ, हवेलियाँ, बावड़ियाँ, चित्रकला, हस्तशिल्प, लोकगीत, लोकवाद्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संत, लोक देवता, लोक देवियाँ, मेले, महोत्सव, पशु मेले, त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, अनुसूचित जाति जनजाति, सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं कृतियाँ, लोक जीवन, राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ, साहित्य का विकास, जिले, संग्रहालय, व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये एक बार पुनः 400 पेज की पुस्तक आपको मिलेगी 200 रुपये में, और ये पुस्तक आपके लिए बहुत कारगर साबित हो, यह गाइड रामबाण साबित हो। चलिए इसमें क्या दे रखा है साहब? इतिहास से शुरुआत करेंगे। इतिहास का पहला टॉपिक है पुरातात्विक स्थल। देखिए प्रश्न ऊपर दे रखा है, उसके नीचे उसकी पूरी व्याख्या, फिर प्रश्न दे रखा है, उसकी व्याख्या तो, और टॉपिक वाइज इसमें प्रश्न हैं, जैसा कि हम पहले रिव्यू में भी बात कर चुके हैं। तो देखिए आप, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं कि किस सभ्यता को धूलकूट सभ्यता कहते हैं, आहड़ सभ्यता को कहते हैं, है ना। फिर आहड़ के बारे में प्रश्न है तो आहड़ है। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते हैं? तो आहड़ सभ्यता है साहब, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रेषित कर रहा हूँ। देखना, समझना, कुछ सोचना, चिंतन और मनन करना कि यह पुस्तक कितनी अच्छी साबित होगी। और मैं कह रहा हूँ 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, जो बहुत बड़ी भर्तियाँ हैं, उनके लिए तो आप इस पुस्तक को पढ़ ही लेना। जिसमें समय कम है वो जल्दी जल्दी देख सकते हैं, लेकिन जिनके पास समय काफ़ी है वे इस पुस्तक को घोल कर पीना चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक से ही आपके प्रश्न लगभग परीक्षाओं में बनेंगे। BSTC के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके 1 जून को एग्ज़ाम है, अभी भी उनके पास 25 दिन है। 25 दिन में अगर BSTC के बच्चे इस पुस्तक का, जो कला संस्कृति इतिहास वाली है और जो दिशा की दूसरी मैंने आपको पहले बताई, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था वाले, अगर इस पुस्तक के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके इस PYQ से बाहर नहीं जाएगा। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सुन लेना। BSTC के जितने बच्चे हैं उन सभी को बता रहा हूँ कि अगर आप दिशा 2020 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न उत्तर सरल कर लेते हैं साथियों, तो आप 95% सवाल सही करेंगे और 50 से 50 प्रश्न आपके इसी पुस्तक से छपेंगे। नहीं हो तो आप पेपर मिला लेना और मेरे के चैनल पर कमेंट कर लेना। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन 25 दिनों में आप ध्यान रखें। आपको बता रहा हूँ, फिर आप ना कहना कि हमें नहीं बताया। जैसा कि रीट प्री में हुआ था, 1-1.5-2 घंटे की वीडियो से 11 प्रश्न मेरे आए थे, तो बच्चों ने नहीं देखा वो बहुत सारे, तो उनको फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे आसपास जितने बच्चे थे उन्होंने देख के गए, उनका सिलेक्शन भी हुआ, और रीट मेंस में हम उनके साथ हैं और हम आपके भी साथ हैं। तो आप देख सकते हैं इस बुक के रिव्यू को। और STC वाले तो ज़रूर खरीद के इसको 25 दिन में जितनी स्पीड से इसको पढ़ा जाए पढ़ लें। सारे GK के प्रश्न आपके यहीं से छपेंगे, कोई नया प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप पेपर मिलान कर लेना, फिर मेरे इस चैनल पर आकर वापस कमेंट कर लेना। तो ये भी आपके लिए बात थी। रीट वालों को पढ़ना ही है। 4th ग्रेड के लिए विशेष संदेश, दिशा 2020 की पुस्तक को पढ़ें। दिशा के अलावा आपके पास और भी कोई प्रकाशन है प्रीवियस ईयर का, उजाला प्रकाशन और उज्ज्वल प्रकाशन की भी हैं लगभग, एक अपने मूमल है ये, तो अगर आपके पास उनकी भी हैं तो कोई दिक्कत मुझे नहीं है। लेकिन PYQ आपको करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आज की ये नीड बन गई है और बच्चे बहुत सारा नहीं करते हैं। जैसे ही परीक्षाओं में पहली परीक्षाओं में पास होंगे, प्री या सीईटी में, चले जाएंगे कोचिंग संस्थानों में और जाके उन नोट्स को, वीडियो लेक्चर को एंजॉय करेंगे। लेकिन उनके साथ साथ वो ये चीज़ नहीं करते हैं PYQ वाली, पूरा किसी एक के ही भरोसे बैठ जाते हैं। एक के भरोसे आपको नहीं बैठना है। मैं तो यही सलाह दूंगा एक बड़े भाई होने के नाते कि दिशा PYQ की आप पुस्तक पढ़ते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए, क्योंकि देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई को प्रदर्शित करना मेरा कर्तव्य है। और सच्चाई यही है कि अभी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी में PYQ से 99% सवाल PYQ से आ रहे हैं। फिर भी बहुत सारे जो बुक के ऑनर हैं, यूट्यूब चैनल है, उन पे आकर तुरंत वीडियो लेकर आते हैं, देखिए छपे 10 में से 9 प्रश्न हमारी पुस्तक से। लेकिन साथियों, मैं ये कह दूं, उनकी पुस्तक से ये प्रश्न आया है, लेकिन वह प्रश्न PYQ या रिपीटेड भी है, तो उसको भी हमें समझना होगा। हम कहीं भ्रांतियों में, कहीं भटकाव की स्थिति में आकर ये सोच लेते हैं कि नहीं वहीं से प्रश्न आया है, लेकिन PYQ का प्रश्न आने के बाद उस पुस्तक में छपा है और वहाँ से वो प्रश्न आया है। तो इतना जिम्मेदारी से मैं आपके लिए कह रहा हूँ, तो आप कुछ समझें। साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया साहब? 4142 में पाहेबा साहिबा, जिसमें बीकानेर के जैत्र सिंह को, बीकानेर के कल्याणमल को हराया था किसने? बीकानेर के राव जेत सिंह को किसने हराया था? मालदेव ने। चलिए साहब, फिर 2 साल तक मालदेव की बात है ये, है ना। तो देखिए, बहुत हैं। बीकानेर के राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंह से लेकर राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लिखाबद्ध की? लौसा, संस्कृत भाषा। असिस्टेंट आर्काइविस्ट 38224 को एग्जाम में ये प्रश्न आया, बहुत गजब का प्रश्न था। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों से आप सामना करेंगे। तो और भी देखिए, पीछे कुछ है ना। कला संस्कृति से आपको एक टॉपिक दिखा देते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको, है ना। मंदिर में देखिए आप, ये पूरी मंदिरों के बारे में दे रखा है। आप वीडियो को रोक के, पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें दे रखे हैं। 4 चौमा मंदिर कहाँ स्थित है साहब? कोटा। मंदिर के अगर आप सारे प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी दूसरा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ से आपने नोट्स पढ़ लिया उसके बाद ये मंदिर से प्रश्न पूछे हैं, सारे प्रश्न यहीं से आते हैं भाई साहब। RS में भी प्रश्न आया था कोई महादेव मंदिर के बारे में, वो यहीं से आया था, रिपीटेड ही था वो, मैंने पढ़ा हुआ था उसको, और वो यहीं से कहीं से आया था। मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बस, चूलगिरी जैन पर्वत कहाँ, जैन मंदिर कहाँ है? जयपुर में। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो रिपीटेड होते हैं साथियों, है ना। तो आप इसको ज़रूर देखें। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न आया संग्रहालय अध्यक्ष में, किस राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन किया गया है? तो मैनाल का वो मंदिर है। तो आप इसको ध्यान रखें, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, देखते रहिए। मंदिरों के बारे में, सूर्य और विष्णु से सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में है? सूर्य मंदिर झालरापाटन में है। ठीक है साहब। तो आप सभी ने ये देख लिया है कि इसमें सारे प्रश्नों का समावित है। परिशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। और भी आपको कोई जानकारी इसके बारे में चाहिए तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जहाँ तक जाना चाहिए, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर हम आएंगे, आपको मार्गदर्शन भी करेंगे, परीक्षाओं में पास करने की गारंटी भी देंगे। उसके बाद यही परिशिष्ट में अंतिम है कि साहब कि 400 रुपये इसका मूल्य है, जो आपको 50% डिस्काउंट के साथ 200 रुपये में आसपास अपने बुक स्टोर पे मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर का भी इसमें कुछ दे नहीं रखा है ना, वरना मैं आपको ऑनलाइन का भी बता देता। ऑनलाइन ऑर्डर से संबंधित कुछ है नहीं, लेकिन व्हाट्सअप नंबर इनके दे रखे हैं, जहां आपको शंका समाधान करना हो तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो इन दोनों ही पुस्तक का मैंने आपके सामने रिव्यू किया, इनको या खोल कर आपको बताया। एक ध्यान रखें कि ये 3D जो होलोग्राम है, इनको देखकर ही इस पुस्तक को खरीदें, क्योंकि असली पहचान इसी की यही है। और इन दोनों पुस्तक को आपके सामने लाने का एक ही उद्देश्य था कि आप सभी लोग इन पुस्तकों को देखें, परखें और अपने सपनों को साकार करें। बहुत सारे जो PTT, BSTC, PTT, 4th ग्रेड रीट, इन बच्चों के लिए तो एक ही बात कहूँगा, कुछ भी हो जाए, भले आप किसी सब्जेक्ट को टाइम दे पाएँ या नहीं दे पाएँ, लेकिन दिशा 2020 सारे सब्जेक्ट्स की, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, राजस्थान जीके, भारत जीके, राजस्थान ज्ञान, जो भी है, सबकी दिशा 2020 ला करके उन प्रश्नों को सरल अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए
और इस जंग को जीतने के लिए तैयार रहिए। अपने आप को कभी डिमोटिवेट मत करना और नकारात्मकता से बचे रहना। धन्यवाद साथियों।